Greetings everyone. Today we'll be learning about regionalization in India and हम एक अच्छे खासे एग्जाम्पल्स के साथ प्रॉपर इंडिया में रीजनलाइजेशन कैसा है क्या है वो समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि रीजनलाइजेशन और रीजनलिज्म में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करेंगे अब। ओके, सो अगर basically if we start, so we all know that we use a term for India, that is unity in diversity, right? Unity in diversity means like uh, हम वैसे भले ही कितने ही डाइवर्स हैं हमारे स्टेट में, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, कल्चर्स के लोग हैं, बैकग्राउंड्स बिलीव्स के लोग हैं, बट वी आर स्टिल यूनाइटेड, we still stand together, right? In the similar manner, we can say that India is a highly diverse pluralistic society. Pluralistic society मतलब जो कि एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें बहुत तरीके के लोग बसते हैं और बहुत तरीके के बिलीव्स की रिस्पेक्ट भी करते हैं और उन्हें मानते भी हैं। वो ये नहीं कहते कि हमारा बिलीव सही है बाकियों का गलत है। ये थियोरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल तो आप सब जानते हैं क्या है। हर कोई अपनी ही बातों को सुपीरियोरिटी देने की कोशिश करता है। एंड इट इज ऑल्सो अ फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट आप सबको पता है व्हाट इज अ फेडरल स्टेट, जहाँ पे पावर डिवीजन होता है, राइट? वेयर द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन इधर द सेंटर और स्टेट, या फिर अगर कोई और नेशन है तो उसके अपने तरीके हो सकते हैं पावर डिवाइड करने के। नाउ इन द लास्ट ईयर्स, लास्ट ऑल द ईयर्स, अगर इंडिपेंडेंस तक की बात करें तो जो इंडिया का सोशल डायनामिक्स है, इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड रैशनली। ओके, इंडिपेंडेंस के टाइम पे वी वर अ स्मॉलर नेशन, बोथ अगर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों बताएं तो, ठीक है। और उस सिंस देन नॉट ओनली इट्स पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, पॉपुलेशन तो बड़ी ही बड़ी है, बट इकोनॉमिकली, है ना, एजुकेशनली, सोशली, पॉलिटिकली हम मेच्योर भी हुए हैं। जो जनता है, जो हमारा देश है, वो मेच्योर भी हुआ है। 1947 के बाद ऑन वन हैंड हमारा जो कंट्री था, इट वाज कंसोलिडेटेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, है ना। प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट हुए और कहीं कुछ स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में और पंजाब और हरियाणा 1966 में। यू कैन कीप राइटिंग दिस, आप मेजर मेजर पॉइंट्स लिखते जाइए और लिंक करते जाइए उसको, ठीक है। हाँ, तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए, प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेट हुए, किस लिए? ऑब्वियसली ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हो सके, और कुछ नए स्टेट्स भी क्रिएट हुए, है ना, बिकॉज देयर वर सम रीजनल एस्पिरेशंस एंड विच वर necessary to be fulfilled. Varna there could have been situations that could have been worse for the nation at that time, ठीक है, जो कि अभी भी हम स्टिल डेवलपिंग हैं, और उस टाइम पे तो क्या ही सिचुएशन थी, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश बना 1956, नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, यू कैन कीप राइटिंग ऑल दिस शॉर्ट फॉर्म में। मणिपुर 1972, मेघालय 1972 अगेन, है ना, फिर त्रिपुरा 1972, राइट, अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000 में दोनों हुए, ठीक है। फिर उत्तराखंड 2006 में, तेलंगाना, ठीक है, 2013 we can say, some say 2014, some say 2013, and then some states were added to Indian Union like Goa, Sikkim 1975. So they उनकी जो लोगों की आवाज थी, ये सुनना जरूरी था उस टाइम पे। अगर हम नहीं सुनते तो इट कुड हैव क्रिएटेड अ ब्लंडर फॉर इंडिया, ठीक है। Now, now what happens is, like, while the demand for creating some more states is increasing for safeguarding language, or you know protecting and safeguarding their own cultural identities, जैसे कि बोडोलैंड है, विदर्भ है, गोरखालैंड। The ones who have studied the first chapter of political science, chapter 1, class 12th का, एनसीईआरटी का, दे नो अबाउट मोस्ट ऑफ दिस, ठीक है, दे मस्ट बी नोइंग। पार्ट नहीं, पार्ट 2 है बुक, वो पार्ट 2 जो बुक थी उसमें है पॉलिटिकल साइंस की। तो उसमें you all, if you want to have a basic understanding, you can also, the ones who have the book, they can refer that book as well. So they needed to protect cultural identities, and that's why they wanted Bodo land या फिर विदर्भ या गोरखा लैंड, गोरखाज needed their गोरखा लैंड, ठीक है। तो सबका अपना था ऐसे ही। एंड कुछ ऑटोनॉमस जोनल काउंसिल्स बनाई गई, राइट, किस लिए? टू प्रोवाइड वेरिंग डिग्रीज ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन विद इन स्टेट्स, जैसे कि गोरखा लैंड इन वेस्ट बंगाल, बोडो लैंड इन असम, ऐसा। तो ये ऑटोनोमस जोनल काउंसिल्स इस पे वर्क करती थी। नाउ
अब देर आर आर्ग्यूमेंट्स फॉर बोथ एंड अगेंस्ट रीजनलाइजेशन, ठीक है। एक स्कूल ये कहता है कि रीजनलाइजेशन से कोई दिक्कत नहीं है ना। रीजनलाइजेशन इज लाइक one school finds nothing wrong in this regionalization, division of geographical territory with definite boundaries, because it fulfills democratic urges, you know, facilitates, it also facilitates the political management, you can write this, एंड देन इट जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका भी प्रॉपर अच्छे से चल रहा होता है, रीजनलाइजेशन होती है, तो एक स्कूल ये कह रहा है, ठीक है। और इससे इट प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्सेस टू एंड पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लोकल अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, देश की नेशनल यूनिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो रीजनलाइजेशन में ये सब हो रहा है, राइट। नाउ ये स्कूल क्या करता है, दिस स्कूल ऑल्सो रेफर्स टू रिसेंट इवेंट्स जो कंट्रीज में, जैसे कि कनाडा में हुए, बेल्जियम में हुए, चेकोस्लोवाकिया में हुए, युगोस्लाविया में हुए, रशिया, पाकिस्तान, you know, which are becoming more and more unstable for not accommodating the regional demands of people. Pakistan क्यों टूटा? Pakistan broke up because it refused to accept and respect the Bangla identity, right? Now it is facing the problem of so-called, कि किनकी दिक्कत हो रही है उसे, मिनोरिटीज की एक तो हो रही है, एक और दूसरी मुहाजिर्स की हो रही है। द अदर स्कूल, अब जो दूसरा स्कूल है वो क्या कहता है, दूसरा स्कूल कहता है कि दैट रीजनलाइजेशन एक मतलब बाल्कनाइजेशन ऑफ द कंट्री है, ठीक है। क्या है वो? रीजनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ balkanization of the nation. नाउ व्हेन आई से balkanization of the nation, उसका क्या मतलब है? balkanization क्या होता है? दैट इज, आप जिसको बाल्कनिस्तान भी कह सकते हो, कि मतलब कि एक जो हमारा इंडिया पहले था, मतलब कुछ लोगों का कहना है कि रीजनलाइजेशन अगर करोगे तो जैसा इंडिया पहले था फिर से वैसा हो जाएगा, लाइक जो टुकड़ों में बटा हुआ था वो फिर से वैसे ही हो जाएगा। मोस्टली बिकॉज व्हाट हैपेंस वाज कि अब केरला को दूसरा स्टेट पसंद नहीं है, तमिलनाडु को जो उसके साथ वाले स्टेट्स हैं वो पसंद नहीं है, उत्तर प्रदेश को उसके साथ वाले स्टेट्स पसंद नहीं है, राइट, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश पसंद नहीं है। सो बाल्कनाइजेशन ऑफ स्टेटस की वापस से डिवीजन कर देना कंट्री का, कि मतलब जो कि ऑब्वियसली वो स्टेट्स आपस में अनफ्रेंडली होते हैं, सो प्रॉपर उनको सेवरल पॉलिटिकल यूनिट्स में बांट देना, दैट इज balkanization ऑफ द कंट्री और द स्टेट। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट यही बोलता है, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलोगे महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्रियंस, असम फॉर असमीज, हमें गोरखालैंड चाहिए या विदर्भ या बोडोलैंड, सो व्हाट विल दिस क्रिएट? दिस विल क्रिएट, इससे क्या होगा, एक हेट्रेड की सेंस लोगों में पैदा होगी, और राइट, लोग एक ही दूसरे स्टेट में भले ही बहुत ज्यादा दूर ना हो, वो एक दूसरे से हेट करने लगेंगे उस चीज में, राइट। नाउ पीपल वांट ऑटोनॉमी, मतलब हर स्टेट के लोग ज्यादातर ऑटोनॉमी चाहते हैं अपने स्टेट के लिए, विच मे कैटलाइज सच डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनमस रीजन, एंड ईच एक्ट ऑफ, अगर कोई फ्रेगमेंटेशन जितना होता जाएगा, इट विल, व्हाट विल इट डू, वो फर्दर फ्रेगमेंटेशन को इनकरेज करेगा, राइट। जैसे कि अगर आप एक स्पेस पे, फॉर इंस्टेंस ये सर्कल है, इफ यू फ्रैगमेंट इट, देयर कैन बी मोर फ्रैगमेंट्स ऑफ इट, राइट, और ज्यादा फ्रैगमेंट्स इसके हो सकते हैं, और ज्यादा फ्रैगमेंट्स इसके हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, अ सिंगल फ्रैगमेंटेशन will lead to more fragmentation, further fragmentation, it will encourage further fragmentation. तो क्वेश्चन क्या बनता है, is optimism of the first school logical, or is the pessimism of the second school mistaken, right? Now is it true that at times जो रीजनलिज्म की फीलिंग है एंड रीजनलाइजेशन ये इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि स्टेट्स दे डोंट इवन वांट टू शेयर देयर रिवर वाटर, जैसे कि कावेरी वाटर बाय कर्नाटक एंड तमिलनाडु का जो डिस्प्यूट चलता है, ऑलराइट, या फिर और इलेक्ट्रिसिटी लाइक पंजाब या दिल्ली का जो इशू चलता है विद देयर ओन मतलब नेबर स्टेट्स, स्टेट्स लाइक असम है, दे क्लेम दैट इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेट कंट्रीब्यूशन, you know, they face neglection when it comes to development schemes, and कुछ states हैं जो कि एक religion dominated है, जैसे हिंदू dominated है, मुस्लिम dominated है, it is discriminated in industrial development schemes, कि वहाँ पे industrial development नहीं हो रही है, while economic backwardness of certain regions, this is also sometimes root cause of the unrest there, जैसे कि अगर आप गोरखालैंड ले लो वेस्ट बंगाल में, बोडोलैंड इन असम, कुछ डिमांड्स होती हैं कि जो कि प्योरली पॉलिटिकली होती हैं, ठीक है, प्योरली पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिमांड्स होती हैं, राइट, जैसे कि हरित प्रदेश, बाइफरकेटिंग उत्तर प्रदेश को बाइफरकेट करके हरित प्रदेश ले आओ, इससे होगा क्या,
like with increasing social and political awareness होगा क्या among all levels of people, it is not difficult to mobilize masses when it comes to demanding a place, right? Now अब if people's protests are ignored, law and order की दिक्कत आएगी, पक्का आएगी, और वो escalate होगा issue. Such problems now you cannot suppress them for so long, right? या फिर उनको put down, मतलब you cannot put down them by hand, you cannot suppress them. आप violence के साथ तो काम बिल्कुल नहीं ले सकते, right? वरना क्या होगा, जब हमने पहले पढ़ा था एक fragmentation हुई तो वो it will encourage further fragmentation. यहाँ पे if you try to deal it with violence, it will encourage further violence, right? तो ये जो गल्फ है बिटवीन द देम एंड अस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दिस गैप बिटवीन देम एंड अस हैज टू बी ब्रिज्ड. नाउ किससे? थ्रू, या तो एकोमोडेशन से करो या कॉम्प्रोमाइज से करो, या तो उनके डिमांड्स को एकोमोडेट करो या तो कॉम्प्रोमाइज करो. The growing this population in many states will be difficult to manage in the upcoming times. Like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra जैसे ये कुछ states हैं, यहाँ पे population कुछ ज़्यादा ही तेजी से grow कर रही है, right? पहले इंडिया में there were around like during the time of in the very earliest times पहले 300 districts थे, right? Now how many districts are there? 20 नवंबर 2023 का डेटा देखा जाए तो लेटेस्ट देयर आर अराउंड 797 डिस्ट्रिक्ट्स, और इनको 800 900 आने में टाइम नहीं लगेगा, राइट? सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑफ मे बी इवन they may become larger in area and population than many members of the United Nations. Really, this is fact. And यहाँ पे members of United Nations मतलब वो nations जो कि United Nations का part है. Hence, the rationale of new smaller states need not, necessarily be perceived as balkanization or growth of regionalism and regionalization. I hope you understand the difference between regionalism and regionalization, right? Regionalism एक politically motivated idea को आप कह सकते हो जो कि regionalization को बढ़ावा देता है. Understood? Now, अगर if we talk about number of states, if even they increase to 50 or number of districts increase, जैसे कि मैंने अभी कहा कि if they even increase to 800 to 900, जो कि administrative management होगा, that would be more efficient, right? Now अगर administrate it will be more efficient and accountability बढ़ेगी, democratic participation बढ़ेगा, है ना? New there will be new states and economically viable होंगे. National integrity will not be imperiled only by creating new political or administrative units. Regionalization अगर अच्छे से handle किया जाए तो it will not disintegrate India. Regionalization is not always bad. Ethnic sentiments, linguistic homogeneity, ये however may not be desirable as considerations, when we are calling in for new states. There is the severe resource crunch, है ना? And then there can be dangers both at internal and external level, और बहुत बड़े level पे हो सकते हैं. There is also the problem which is created by the militancy in certain parts of the country. That is why I said that dangers are both at internal and external levels. Now, if I would say in conclusion that as such, the demands for new states have to be effectively scotched and conceded, right? Only after careful scrutiny of each on the basis of economic development and administrative convenience. So, regionalization is, if you are asked to give your own perspective, that is it bad or good? See, it can be both. It depends how it is being handled, right? अगर regionalization political motives के लिए किया जाएगा, then obviously it is bad. Then अगर regionalization segment developments के लिए किया जाएगा, then it would be good. जितनी अगर regionalization ज़्यादा भी हो रही है and the political leaders are responsible enough जो अपनी responsibilities को समझ रहे हैं, then it will be fine. But on the other hand, if it is just about कि हाँ, our area should be supreme, our language should be supreme, our culture would be supreme, if they are running after the superiority, then it can be a disaster. And then there will be dangers everywhere. ठीक है, तब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके सामने ही रहेगा वो danger हमेशा. So I hope regionalization in India topic is clear.
I gave you various examples, multiple examples के साथ I explained it to you. If you have any doubts, you can always put up the question in the comment section. And till then, and if you want any topic that I should take up next time, should definitely ask in the comment section. Till then, goodbye. Take care.